हेलो एवरीवन। आज के हम क्लास में एसएससीजीडी के मॉडर्न हिस्ट्री के टॉपिक 1885 से 1905 के महत्वपूर्ण पीवाईक्यू को कवर करेंगे। ये एनसीईआरटी बेस्ड है, जो पीवाईक्यू भी है और एमसीक्यू भी आधारित है। ये एसएससीजीडी का हमारा तीसरा क्लास है। यहाँ शुरुआत करते हैं। बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा लिखित, क्या बोल रहा है क्वेश्चन, बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा लिखित उपन्यास आनंद मठ का संबंध किस विद्रोह से है? आनंद मठ में किस विद्रोह का वर्णन किया गया है? ए भील विद्रोह, बी रंगपुर विद्रोह, सी सन्यासी विद्रोह, डी संताल विद्रोह। तो इसका सही आंसर होगा सी सन्यासी विद्रोह का वर्णन आनंद मठ में किया गया है। आनंद मठ पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया? तो बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा लिखा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, 26 जुलाई 1876 को इंडियन एसोसिएशन की स्थापना कलकत्ता में किसने की? तो ए सुरेंद्रनाथ बनर्जी और आनंद मोहन, बी दादा भाई नौरोजी, सी ए ह्यूम, डी गोपाल कृष्ण गोखले। तो इसका सही आंसर होगा ए सुरेंद्रनाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस। इसे दूसरा क्वेश्चन क्या बन सकता है? इंडियन एसोसिएशन की स्थापना कहाँ हुआ? तो कलकत्ता में हुआ। 26 जुलाई 1876 को हुआ। इसे 3 क्वेश्चन बन सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रसिद्ध राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम किस उपन्यास से लिया गया? प्रसिद्ध राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम किस उपन्यास से लिया गया है? ए गीतांजलि, बी आनंद मठ, सी गोदान, डी नील दर्पण। तो इसका सही आंसर होगा बी आनंद मठ से लिया गया। आनंद मठ के लेखक कौन है? तो बंकिम चंद्र चटर्जी है। और आनंद मठ पुस्तक में किस विद्रोह का वर्णन किया गया है? तो सन्यासी विद्रोह का वर्णन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष और किसके द्वारा किया गया? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष और किसके द्वारा किया गया? ए 1883 सुरेंद्र एस एन बनर्जी, बी 1885 ए ओ ह्यूम, सी 1887 दादा भाई नौरोजी, डी 1905 लॉर्ड कर्जन। तो इसका सही आंसर होगा 1885 ए ह्यूम को द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन 1885 की अध्यक्षता किसने की? ए व्योमेश चंद्र बनर्जी, बी फिरोज शाह मेहता, सी बदरुद्दीन तैयब, डी जॉर्ज यूल। तो प्रथम कांग्रेस की अध्यक्षता डब्ल्यू.सी. बनर्जी के द्वारा किया गया था। डब्ल्यू.सी. बनर्जी यानी व्योमेश चंद्र बनर्जी के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपसे पूछे कि प्रथम ब्रिटिश आईएनसी अध्यक्ष तो जॉर्ज यूल होगा। प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष तो बदरुद्दीन तैयब जी होगा। आपको 1 से 1, 2, 3, 4, ये 4 बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ आयोजित किया गया? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ आयोजित किया गया? ए कोलकाता, बी मद्रास, सी बम्बई गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज, डी पुणे। तो इसका सही आंसर होगा सी बम्बई गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1885 में आयोजित कांग्रेस के पहले अधिवेशन में कुल कितने प्रतिनिधि ने भाग लिया था? कुल कितने प्रतिनिधि ने भाग लिया था? ए 52, बी 72, सी 108, डी 350। तो इसका सही आंसर होगा 72, 72 लोगों ने भाग लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस वायसराय ने कांग्रेस को सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्या का प्रतिनिधित्व करने वाला संस्था कहा? तो किसने कहा था? तो लॉर्ड डफरिन ने कहा था। इसका सही आंसर लॉर्ड डफरिन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेफ्टी वाल्व का सिद्धांत किस संगठन की स्थापना से जुड़ा है? सेफ्टी वाल्व संगठन का सिद्धांत ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संगठन से जुड़ा है। बी सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कांग्रेस अपने पतन की तरफ लखराती हुई जा रही है, यह कथन किसका है? ए लॉर्ड कर्जन, बी विंस्टन चर्चिल, सी लॉर्ड डफरिन, सी लॉर्ड मिंटो। तो इसका सही आंसर होगा ए लॉर्ड कर्जन। और आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछे कि कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का वायसराय कौन था? तो लॉर्ड डफरिन था। ये यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन आया कि बंगाल विभाजन के समय कांग्रेस का वायसराय कौन था? तो लॉर्ड कर्जन था। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने कांग्रेस के सम्मेलनों को 3 दिन का तमाशा कहा? कांग्रेस को सम्मेलनों को 3 दिन का तमाशा किसने कहा? ए अश्विनी कुमार दत्त, बी बिपिन चंद्र पाल, सी लाला लाजपत राय, डी बाल गंगाधर तिलक। तो इसका सही आंसर होगा अश्विनी दत्त ने कांग्रेस को 3 दिन का तमाशा कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस नेता ने कांग्रेस को याचना संस्था कहा था? ए बाल गंगाधर तिलक, बी अरविंद घोष, सी बिपिन चंद्र पाल, डी गोपाल कृष्ण गोखले। तो इसका सही आंसर होगा बिपिन चंद्र पाल ने कांग्रेस को याचना संस्था कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, धन निष्कासन का सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? किस धन ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी का प्रतिपादन किसने किया? ए आर सी दत्त, बी दादा भाई नौरोजी, सी महात्मा गांधी, डी राजा राम मोहन राय।
तो इसका सही आंसर होगा बी, दादा भाई नौरोजी के द्वारा ड्रेन ऑफ वेल्थ के थ्योरी का प्रतिपादन किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स का चुनाव लड़ने वाले और जीतने वाले पहले भारतीय कौन थे? ए डब्ल्यू.सी. बनर्जी, सी सत्येंद्रनाथ टैगोर, डी दादा भाई नौरोजी, बी दादा भाई नौरोजी, सी फिरोज शाह मेहता। तो इसका सही आंसर होगा दादा भाई नौरोजी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, गर्मपंथी नेताओं ने नरमपंथियों की नीतियों का क्या नाम दिया? गर्मपंथी नेताओं ने नरमपंथी नेताओं की नीतियों को क्या नाम दिया है? जो नरमपंथी द्वारा नीति बनाया जा रहा था उसका नाम क्या दिया गर्मपंथी वालों ने? ये निष्क्रिय प्रतिरोध, बी राजनीतिक भिक्षावृत्ति, सी संवैधानिक आंदोलन, डी सत्याग्रह। तो इसका सही आंसर होगा बी राजनीतिक भिक्षावृत्ति बोला था, पॉलिटिकल मैंडेशनरी 1897 में पुणे के प्लेग कमिश्नर रैड और हेमहर्स्ट की हत्या किसने की थी? ए चापेकर बंधु, बी भगत सिंह और राजगुरु, सी खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी, डी मदन लाल ढींगरा। तो इसका सही आंसर होगा ए चापेकर बंधु, दामोदर और बालकृष्ण साथ में थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, इसे मैं लेकर रहूंगा, यह नारा किसका है? ए लाला लाजपत राय, बी बाल गंगाधर तिलक, सी बिपिन चंद्र पाल, डी सुभाष चंद्र बोस। तो इसका सही आंसर होगा बाल गंगाधर तिलक का यह कथन है, स्वराज मेरा जन्म अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा लाल बाल पाल गरम दल में शामिल नहीं था? यानी गरम दल में कौन कौन शामिल था? लाल बाल पाल, और गरम दल में शामिल नहीं है मतलब ये नरम दल के नेता कौन है? तो ये गोपाल कृष्ण गोखले होंगे। गरम दल में लाला लाजपत राय आते हैं, बिपिन चंद्र पाल, बाल गंगाधर तिलक, एक और नाम आता है अरबिंदो घोष का नाम आता है। तो यहाँ गोपाल कृष्ण गोखले नरम दल के नेता थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, लॉर्ड कर्जन ने बंगाल विभाजन के निर्णय की घोषणा कब की? बंगाल विभाजन की घोषणा समय भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड कर्जन था। तो लॉर्ड कर्जन ने इसकी घोषणा कब की? ए 19 जुलाई 1905, बी 7 अगस्त 1905, सी 16 अक्टूबर 1905, डी 26 जनवरी 1905। तो इसका सही आंसर होगा 19 जुलाई 1905 को लॉर्ड कर्जन ने बंगाल विभाजन की घोषणा करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बंगाल विभाजन प्रभावी रूप से किस तिथि को लागू हुआ? अगर घोषणा तो पहले कर दिया गया लेकिन प्रभावी रूप से कब लागू हुआ? ए 15 अगस्त 1905, बी 16 अक्टूबर 1905, सी 16 अक्टूबर 1905, 26 अक्टूबर 1905, डी 1 जनवरी 1906। तो इसका सही आंसर होगा बी 16 अक्टूबर 1905 को प्रभावी रूप से लागू हो जाता है। और घोषणा कब किया जाता है? तो 19 जुलाई 1905 को जुलाई में घोषणा होता है और अक्टूबर में लागू होता है। जुलाई अक्टूबर, यही 2 मंथ याद करना है, जुलाई अक्टूबर। 1916 बस ऐसे। हाँ, 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल में किस दिवस के रूप में मनाया गया? जो जब ये लागू हो गया 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल विभाजन तो किस दिवस के रूप में मनाया गया? या विजय दिवस, बी स्वतंत्रता दिवस, सी शोक दिवस, डी गणतंत्र दिवस। तो इसका सही आंसर होगा शोक दिवस के रूप में मनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वदेशी आंदोलन की औपचारिक शुरुआत कब और कहाँ हुई? ए 7 अगस्त 1905 टाउन हॉल कोलकाता, बी 16 अक्टूबर 1905 ढाका, सी 19 जुलाई 1905 दिल्ली, बी 20 अगस्त 1907 सूरत। तो इसका सही आंसर होगा 7 अगस्त 1905 टाउन हॉल कोलकाता से स्वदेशी आंदोलन की औपचारिक शुरुआत। स्वदेशी आंदोलन किसे रिलेटेड था? बंगाल विभाजन से रिलेटेड था। नेक्स्ट क्वेश्चन, बंगाल विभाजन के दौरान रक्षाबंधन को भाईचारे के प्रतीक के रूप में मनाने का सुझाव किसने दिया? ए सुरेंद्र नाथ बनर्जी, बी रविंद्रनाथ टैगोर, सी अरविंद घोष, डी बंकिम चंद्र चटर्जी। तो क्या बोले, रक्षाबंधन का भाईचारे के प्रतीक के रूप में मनाने का सुझाव किसने दिया बंगाल विभाजन को? तो इसका सही आंसर होगा रविंद्रनाथ टैगोर ने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमार सोनार बांग्ला गीत जो बाद में बांग्लादेश का राष्ट्रीय गान बना, किस आंदोलन के दौरान लिखा गया था? अमार सोनार बांग्ला किस आंदोलन के दौरान लिखा गया था जो बाद में बांग्लादेश का राष्ट्रीय गान बना? ए असहयोग आंदोलन, बी भारत छोड़ो आंदोलन, सी स्वदेशी आंदोलन, बंगभंग विरोधी, वहीं संतोषी आंदोलन को बंगभंग विरोधी या बंगाल विभाजन आंदोलन से रिलेटेड माना जाता है, डी सविनय अवज्ञा आंदोलन। तो इसका सही आंसर होगा सी स्वदेशी आंदोलन बंगभंग के विरोध में गाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, नहीं यहाँ पे हमारा क्वेश्चन समाप्त होता है और ये आपका आंसर की है पार्ट 1, ये पार्ट 2 का टोटल हमारे 24 क्वेश्चन थे। ये हमारा कुछ महत्वपूर्ण तथ्य 1905 का बंगाल विभाजन भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में एक टर्निंग पॉइंट हुआ और यहाँ शोक दिवस के रूप में मनाया गया था। कब हुआ था? पर हमारा 16 अक्टूबर 1905 को प्रभावी हो गया और क्या है 7 अगस्त 1905 को हमारा
स्वदेशी आंदोलन टाउन हॉल कोलकाता से हुआ। लाल बाल पाल यानी इस संघर्ष को जन जन आंदोलन तक पहुंचाया था। कांग्रेस विभाजन में एक नेता के रूप में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। कांग्रेस का विभाजन कब हुआ था? तो 1907 के सूरत अधिवेशन में हुआ था। 1900 और इनका मिलन फिर कब हो गया था? तो 1916 के लखनऊ अधिवेशन में इसका पुनः मिलन हो गया था। यहीं पे एक टॉपिक खत्म होता है।